फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं और इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये समझा जाता रहा कि ये लिविंग ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो मिनरल्स हैं, यानी नॉन लिविंग है। शुरू के जो केमिस्ट है, ज़माना कदीम के जो केमिस्ट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मसनूई तरीके से तैयार करने में नाकाम रहे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मसनूई तरीके से तैयार ना कर सकने की बुनियाद पर एक थ्योरी कायम की गई जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। और वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के लिए एक खुफिया ताकत की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। फ्रेडरिक होलर जो है उसने इस ख्याल को रद्द किया। उसने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया और यूरिया कुदरती तौर पे मैमस के यूरिन में मौजूद होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डिराइव्ड कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एक बुनियादी जुज़ के तौर पे मौजूद होते हैं, जैसे कि CH4 जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें से हाइड्रोजन रिलीज़ करके उसकी जगह पे कोई और एटम लगा दिया जाए तो वो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, जैसे क्लोरोमीथेन। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे बेसिक खसूसियत है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन्स या रिंग्स बनाते हैं, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है वो कैटिनेशन कहलाती है। और इसी खसूसियत की वजह से आपके पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बकसरत तादाद की एक बुनियादी वजह स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी है। कार्बन अपने साथ और दूसरे एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और इस वजह से आपके पास बेशुमार कंपाउंड्स मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके बिहेवियर, उनके जनरल फार्मूला की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका बिहेवियर और जनरल फार्मूला एक जैसा होता है उनको एक ही क्लास में रखा जाता है जिसे होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, तमाम अल्केन्स को होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्केन के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत बड़े और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टार्च जिसका फार्मूला C6H10O5N है और N जो है नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकता है, दैट में भी थाउजेंड्स। इसी तरीके से प्रोटीन भी एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है थाउजेंड्स से मिलियंस के अंदर तक हो सकता है। इसकी बुनियादी वजह इसमें एटम्स की बहुत ज़्यादा तादाद है। आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। आइसोमर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे और स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है C2H6O। फर्स्ट केस में देखें तो एथेनॉल एंड सेकंड केस में देखें तो डाईमेथाइल ईथर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन ग्रुप और स्ट्रक्चर फार्मूला। इसी तरीके से रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर हम देखें तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो एंड इन जनरल यील्ड्स आर लो, यानी स्लो रिएक्शंस देते हैं और इसमें जो यील्ड है, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट है, वो भी कम है। इट इज़ ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो इनके मॉलिक्यूलर नेचर है इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन रेट है वो स्लो है। सोलबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्योंकि कोवलेंट लिंकेज होती है, दैट इज़ वाई दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर हैं तो पानी के अंदर ये हल नहीं होते एंड डिजॉल्व रेडली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट।
जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम है और ईथर है, उसके अंदर ये हल हो जाते हैं।